आज मैं आराधना के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने लिया है मरकुस 12 अध्याय 28 से 34 तक का वचन से मैं बात करना चाहता हूँ। इसमें वैसे लिखा है, एक शास्त्री ने यीशु मसीह से आके पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। यीशु ने उससे उत्तर दिया है, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हमारा प्रभु एक ही है। बाइबल इसी के ऊपर विश्वास करती है, एक ही परमेश्वर है। हमारे देश में कई लोग बताते हैं अनेक देवी देवता है, लेकिन मसीह लोग इसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है। लेकिन उन्हीं को भी हमारा क्या संबंध है, वो वचन 30 बताती है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। हम उसी परमेश्वर से वैसे ही प्रेम रखना है कि अपने मन से, बुद्धि से, प्राण से प्रेम रखना है। और दूसरे यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। फिर हमारा पड़ोसी से भी हम प्रेम रखना है करके यीशु मसीह कह रहा है। उसी के बाद उन्होंने कह रहा है कि शास्त्र ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वे एक ही है होए और उसे छोड़ और कोई नहीं। यही बड़ा आज्ञा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर हमारा पड़ोसी से भी प्रेम करना है। उन्होंने कह रहा है 33 में, और उससे सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना है और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। वो सारे होम बलियों और बलिदान से बढ़कर है। यही बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है। हमने हमारा परमेश्वर से प्रेम करना है, लेकिन हमने परमेश्वर से प्रेम करना है तो हम उन्हीं के लिए कई बार आराधना करते हैं। आराधना करने के लिए हमारे कलीसिया में आते हैं। हम इनको सारे बलि देते हैं। इसके लिए कहते हैं आप आराधना करो, उन्हीं को बलि चढ़ाओ, स्तुति बलि चढ़ाओ करके हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह रहा है कि वो शास्त्री ने हम पड़ोसी से हम प्रेम करना है। कैसे करना है? हम हमसे कैसे प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम करना है। इसका मतलब वो करते समय यही वो कह रहा है कि वो होम बलियों और बलिदान से बढ़कर है। हम इसी बात को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर पड़ोसी कौन है? हमारे कलीसिया के लोग हैं। हम कलीसिया में कितने लोग इकट्ठे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि
मैं कलीसिया में क्यों आता हूं आराधना करने के लिए। एक तरह ये सही है, लेकिन सबसे अच्छा क्या करके बाइबल बताती है कि हम हमारा पड़ोसी से प्रेम करना है, वो होम बलि से भी बलिदान से बढ़कर है। उसी शब्द को सुन के बाद यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। हम परमेश्वर राज्य को प्रवेश करना है। तो कई बार लोग सोचते हैं आपने हालेलुया कहो, नहीं तो स्तुति करो, ये सही है, लेकिन कई बार हम हमारे कलीसिया में हमारे साथ उसी कलीसिया में आने वाले लोगों को भूल जाते हैं। हम इनसे भी प्रेम करना है। वो ही यीशु मसीह ने यही कहा है यूहन्ना में, कि यूहन्ना 13 अध्याय में वो कह रहा है, यदि तुम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो ये दुनिया वालों को मालूम हो जाएगा कि तुम लोग मेरा चेले हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ने वैसे ही कह रहा है यूहन्ना 13 में, वो कह रहा है कि मैं आपको एक नया आज्ञा दे रहा हूं। वो नया आज्ञा क्या है कि हम एक दूसरों से प्रेम करना है। ये कह रहा है 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखेगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरा चेला है। वहां पर हमने मरकुस में देखा था कि हम दूसरों से प्रेम करना है, कैसे हम प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आपको एक नया आज्ञा दे रहा हूं। ये नया आज्ञा है, हम कलीसिया में एक दूसरों से को प्रेम करना है, वैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। ये ही याद रखो, हम कलीसिया में सिर्फ यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारा पड़ोसी को, नहीं तो हमारे साथ कितना पवित्र लोग हैं उन्हीं के ऊपर प्रेम करना है। वो प्रेम कैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वो वैसे कैसे प्रेम किया, अपना जीवन दिया है। हमारा आराधना के समय पर इसी बात को हम याद रखना है, ध्यान करना है। हमारे साथ कितने पवित्र लोग हैं, उनसे प्रेम करना है, तभी तो दूसरे लोगों को मालूम हो जाएगा ये ही अच्छा जगह है, वहां मैं भी आना जाता हूं करके उन्हीं लोग हमारा कलीसिया में आएगा। आराधना का मतलब भी क्या है, हम एक दूसरे से यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया वैसे प्रेम करना है। प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, आपने कितना प्रेम किया उतना हम भी हमारे साथ कलीसिया में आते लोग से प्रेम करने के लिए मदद कीजिए। आमीन।